नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि गुप्त नवरात्रि आने वाली है, आपको उसके बारे में बताऊँगी और ये भी बताऊँगी इस गुप्त नवरात्रि का पूजा कैसे गुप्त जगह रहने वाले करते हैं, कलश स्थापना, अभिजीत मुहूर्त और कौन कौन इस व्रत को कर सकता है। क्या घर गृहस्थ वाले भी देवी कमला का पूजन स्थापना घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस गुप्त नवरात्रि के 10 महाविद्याओं में से कर सकते हैं कि नहीं, ये विशेष जानकारी आपको देने वाली हूँ। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर पहले दिन से शुरू होकर 9 दिनों तक चलता है। इस बार 22 जनवरी 2023 दिन रविवार से शुरू होकर 30 जनवरी 2023 सोमवार के दिन समापन हो जाएगा, हवन विसर्जन हो जाएगा। तो आपको मैं बता रही हूँ माघ महीने की गुप्त नवरात्रि के बारे में। तो आपको मैं बताऊंगी कि घट स्थापना मुहूर्त सुबह 10:04 से शुरू होगा, जो सुबह 10:51 तक रहेगा। ये सामान्य सा घट स्थापना मुहूर्त है। फिर अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:17 से और दोपहर 1 बजे तक। ये अभिजीत मुहूर्त है कि जो सुबह 10 बजे न शुरू कर सके, घट स्थापना पूजा न कर सके, वो दोपहर 12:17 से 1 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कलश स्थापना कर सकता है। फिर मीन लग्न शुरू होगा 22 जनवरी 2023 सुबह 10:04 पर मीन लग्न शुरू हो जाएगा। तो साल में 4 नवरात्रियाँ पड़ती हैं, जो कि 2 गुप्त रहती हैं, 2 प्रकट रहती हैं। तो 2 गुप्त नवरात्रि एक माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और एक आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। ये गुप्त नवरात्रि है। तो जो गुप्त तरीके से साधना करते हैं, साधु संत ऋषि मुनि तमाम ऐसे भक्त हैं जो गुप्त ही रहते हैं, गुप्त साधना करते हैं, तमाम साधक तांत्रिक जो कि लोगों के बीच में नहीं आते, कम से कम आते हैं, अदृश्य रहते हैं, यानी गुप्त रूप से रहते हैं। तो वही सब गुप्त नवरात्रि में साधना करते हैं 10 महाविद्याओं का। यानी कोई एक साधु संत या साधक या जो तांत्रिक हैं 10 महाविद्याओं को भी सिद्ध कर लेते हैं, कोई एक एक करके या एक साथ में ही। लेकिन ऐसा नियम ही है कि कोई एक साधक एक ही देवी का आवाहन करके और साधना करके सिद्धि प्राप्त करता है, जिसको जो चाहिए। जैसे 10 महाविद्या में से बंगला मुखी को बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग जो भी जिनको चाहिए उस देवी को आवाहन करके उनकी साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि का मतलब ही यही है कि सभी चीज़ें गुप्त तरीके से किया जाता है। जैसे कि कलश स्थापना से लेकर पूजन हवन, यहाँ तक कि जो हवन होता है गुप्त नवरात्रि का जो करते हैं, वो भी ऐसे समय में करते हैं कि जो हवन का धुआं है वो भी जन साधारण को न पता चले कि यहाँ हवन हो रहा है। और जो साधक इस साधना को करते हैं, घोर साधना माना जाता है, वो फलहार भी एकांत में करते हैं। और जिस जगह साधक की साधना होती है वहाँ और बाकी लोग नहीं जा सकते हैं। यानी जैसे तांत्रिक वगैरह हैं, तमाम अपने घर में ही साधना करते हैं एकांत में। तो उस समय वो क्या करते हैं कि बाकी लोग, जैसे कि प्रगट नवरात्रि है जो चैत की नवरात्रि और कुवार के नवरात्रि में, तो घर के 2-3 लोग बैठ के पूजा कर सकते हैं, या पूजा कोई कर रहा है तो उस कमरे में घुस जाते हैं कुछ चीज़ उठाने के लिए, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन ये गुप्त नवरात्रि में जो साधक होता है वही उस पूजा कक्ष में, साधना कक्ष में रहता है, या कोई विशेष साधना जब सीखते हैं या करते हैं, कभी कभी देवी देवताओं को प्रकट करने के लिए भी साधना होती है। तमाम ऐसे भक्त भी हैं कि प्रत्यक्ष में देवी को प्रकट भी कर लेते हैं। तो ऐसे समय में वो साधक रहता है और साधना कराने वाले। जैसे कि आप जानते होंगे एक बाबा जानी नामक बहुत ही वृद्ध साधु थे, वो भी माता का दर्शन किए थे, जो कि बहुत सालों तक बिना भोजन और बिना पानी के थे। तो कलयुग में भी ऐसे भक्त हैं जैसे कि ध्यानु जी, जो कि अकबर घोड़े का जब सिर काट दिया था ज्वाला जी में, तो ध्यानु जी के घोड़े को फिर से माता जिंदा कर दी थी। या जो छत्र चढ़ाया गया था सोने का बहुत अभिमान से, तो वो भी माँ ज्वाला जी ऐसे धातु में उसको परिवर्तन कर दी कि आज तक किसी ने पता नहीं कर पाया कि वो क्या धातु है। तो ऐसा नहीं है कि कलयुग में देवी देवता प्रकट नहीं होते या लोगों को दर्शन नहीं देते। साधक के ऊपर है और साधना के ऊपर है, भक्त की भक्ति के ऊपर है।
वहाँ तक पहुँचने में जो चाहिए वो अगर मिल जाता है तो साधना संपन्न हो जाती है, उस व्यक्ति को चीज़ मिल जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ गुप्त नवरात्रि के बारे में। तो जो यानी जो हमसे जुड़े हों सभी घर गृहस्थ वाले ही जुड़े हैं, साधु संत को तो कोई बता भी नहीं सकता, साधु संत तो खुद ही सबको बताते हैं। लेकिन ये गुप्त नवरात्रि गुप्त जो साधु संत रहते हैं वही गुप्त तरीके से करते हैं। मैं अपनी बहनों को भाइयों को बताना चाहूँगी कि इसमें 10 महाविद्याओं में से जो माता कमला हैं, कमला यानी महालक्ष्मी, जैसे श्री हरि विष्णु का एक महाविष्णु रूप है, श्री गणेश जी का महागणेश रूप है, आदि रूप है गणेश जी का, वैसे महालक्ष्मी जी का, श्री लक्ष्मी जी का महालक्ष्मी रूप कमला रूप भी है, जो कि कमला नाम से 10 विद्याओं में शामिल हैं। तो उस कमला देवी का आप आवाहन करके घर में पूजन कर सकते हैं। सभी घर गृहस्थ वाले जिनको लक्ष्मी की चाहत, तो लक्ष्मी तो सभी चाहते हैं, लक्ष्मी की चाहत सभी को होती है। तो आप सभी जो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस गुप्त नवरात्रि में कमला देवी को आप आवाहन करके पूजन कर सकते हैं। तो वैसे ही पूजा किया जाता है जैसे हम प्रगट नवरात्रि में पूजा करते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि 22 जनवरी 2023 दिन रविवार के दिन अगर माँ कमला को आप आवाहन पूजन कर सकें तभी संकल्प लें, पूजन का संकल्प लें। और वैसे ही चौकी पर लाल वस्त्र कलश रखें और माँ लक्ष्मी जी का फोटो रखें, अलग से कोई मूर्ति न लाएं। अगर सिक्का में या माता का तांबे पत्र में उनका यंत्र है तो वो भी स्थापित करके पूजन कर सकते हैं। तो 9 दिनों में पूजन करने के लिए अब 9 दिन अलग अलग, तो 9 कमल मिलेंगे नहीं, आपको रोज कमल मिल जाए तो एक कमल माँ कमला को चढ़ाएं रोज प्रतिदिन। कमल नहीं मिले तो गुलाब भी नहीं मिले तो एक मोंगरे का फूल भी माँ लक्ष्मी को अति पसंद है तो उसको भी चढ़ा सकते हैं। अगर मोंगरा भी नहीं है तो लाल गुड़हल का फूल माता को चढ़ा सकते हैं। और माता का वैभवपूर्ण, माँ कमला का वैभवपूर्ण पूजन करें, जिसमें पूजन के बाद इत्र जरूर चढ़ाएं, जो सुगंधित इत्र होता है उसको जरूर चढ़ाएं। अगर माताएं पूजा कर रही हैं तो 16 श्रृंगार अष्टमी तिथि पर जरूर चढ़ाएं, हलवा पूरी भी चढ़ाएं, चना की सब्जी वगैरह बना के चढ़ाएं। अगर पुरुष साधना करना चाहते हैं तो सभी पूजा एक ही जैसे रहेगी, सौभाग्य सामग्री नहीं चढ़ाएंगे, दक्षिणा वगैरह सब चढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ गुप्त नवरात्रि में आप कमला देवी का माँ लक्ष्मी स्वरूप में पूजन करके अपने घर के जो दुख दरिद्र है, जो धन की कमी से जूझ रहे हैं, वो उस साधना को कर सकते हैं। अब आप करके बताएं। देखिए, बताने को किसी को कोई भी कुछ बता सकता है, बताने में कोई हर्ज नहीं है। जो नहीं कर पाता वो नहीं पाता, लेकिन जो कर पाता है उस चीज़ को वो पा जाता है। तो आप में से जितने लोग सुन रहे हो अगर कर सको तो इस नवरात्रि में इसको कमला देवी के पूजन से आप संपन्न कर सकते हो। तो जैसे कि हम 9 दिन देवी को बैठाते हैं तो इनको दिन के अनुसार से भोग भी लगाना चाहिए। वैसे मैं सभी को बताती हूँ कि आप रोज़ की पूजा में यानी डेली की पूजा में बताती हूँ कि थोड़ा सा मेवा और मिश्री रख लें और भगवान को भोग लगा दें। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो लगा हुआ भोग रहता है उसको क्या करें, तुरंत उठाएं कि कब उठाएं। तो मैं बोलती हूँ तुरंत उठाएं, कुछ खा लें, कुछ बच्चों को बांट दें। तो बोले कि बच्चे लोग नहीं खाते, हम लोग भी 2 दाना खा लेते हैं। मैं बोलती हूँ थोड़ा इकट्ठा हो जाए तो उसको किसी चीज़ में करके गाय को चना का दाल वगैरह डाल के गाय को भी खिला सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ भोग के लिए कि रविवार के दिन खजूर का भोग, जैसे माता लक्ष्मी को जो भी चीज़ें पसंद है वो सभी चीज़ें चढ़ानी चाहिए। तो अलग अलग भोग चढ़ाइए। रविवार के दिन खजूर मंगवा लीजिए 1 पैकेट। तो रविवार के दिन खजूर का भोग लगाएं। सोमवार के दिन मिश्री और मखाना भी माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो मिश्री मंगा लें थोड़ा सा, क्योंकि मखाना सिर्फ रहेगा तो मीठा नहीं रहेगा। मिश्री डाल के मखाना चढ़ाएं, उसका भी प्रसाद बांटें। और मंगलवार के दिन छुहारा आता है, बड़ा सा बेर की तरह रहता है, सूखा, उसको भी ज़्यादा नहीं 5-7 ठो मंगाएं। मंगलवार के दिन छुहारा, क्योंकि छुहारा मंगल से संबंधित होता है। बुधवार के दिन जो मूंग होती है, एक मैं वीडियो भी डाली हूँ आसान ज़िंदगी में, मूंग हरी वाली, उसका लड्डू मगदल होता है। वैसे तो घर में ही बनाना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसमें वो रहता है झंझट। अगर हो सके तो मूंग का लड्डू घर में बना लें, या अगर साफ़ सुथरा कहीं आपको बाज़ार में मिल जाता है होटल में तो उसको भी आप चढ़ा सकते हैं, मूंग का लड्डू बुधवार के दिन। अब अगर लड्डू न मिल सके और जैसे न बन सके तो फल में जैसे कि नाशपाती है,
या बीही यहाँ बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, अमरूद है या बेर है, जो बेर अभी मिल रही है मौसम में, सीताफल है, ये सब हरे फल भी बुधवार के दिन माता को चढ़ा सकते हैं। गुरुवार के दिन बेसन का बना लड्डू खुद घर में शुद्ध घी से बनाएं, भले 4 ही लड्डू चढ़ाएं, पर बेसन का लड्डू भी नहीं बना सकते हैं तो चने की दाल और गुड़ माँ लक्ष्मी को भोग लगा के, और जैसे कि अभी सब अनाज है, आप व्रत करोगे फलहारी तो ये सभी प्रसाद को आप प्रणाम करोगे। प्रणाम करने के बाद इन सभी प्रसादों को, अब ऐसा बोलते हैं कि ये सब चीज़ों को प्रसाद का भोग नहीं लगता, फलहारी भोग लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। माता को हम कुछ भी भोग लगा सकते हैं। अगर साधक व्रत करता है तो फलहार साधक करता है। प्रसादों को आप माथे पर लगाओ, प्रणाम करो, अपना हिस्सा प्रसाद को रख लो संभाल के, फिर उसको 9वें दिन पारण के समय आप खा सकते हो। शुक्रवार के दिन खजूर और खजूर के साथ ही मिश्री, सफ़ेद चीज़ होती है, इसको चढ़ाओ। और शनिवार के दिन बादाम और गुड़, बादाम ले लो, गुड़, और हो सके जैसे कि अभी माघ का महीना चल रहा है, माघ महीने का ये नवरात्रि चल रहा है, तो सभी पर्वों में तिल का अति महत्व है। तो शनिवार के दिन बादाम और गुड़, उसके साथ साथ काले तिल का लड्डू का भी भोग लगा के और उस प्रसाद को अपने लिए रख दें, पारण के दिन खाएं। तो आपको मैं भोग प्रसाद के लिए बताई हूँ। और जो भी महिलाएं व्रत करना चाहती हैं, यानी साधना करना चाहती हैं माता कमला का, तो वो क्या करेंगी, रविवार के दिन अच्छी तरीके से बाल साफ करके फिर 9 दिनों तक या 8 दिनों तक जो व्रत है उसमें साबुन तेल नहीं लगाना चाहिए, उनको त्याग करना चाहिए। तो मैं आपको गुप्त नवरात्रि के बारे में बताई हूँ। और कोई भी ऐसी साधना बिना अपने उपरोहित के, कुलपुरोहित के या किसी भी जानकार के बिना कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण साधना रहती हैं। तो आपको मैं गुप्त नवरात्रि के बारे में बताई हूँ। आगे बसंत पंचमी या जो भी पर्व आ रहे हैं, महाशिवरात्रि वगैरह, सभी के बारे में बताऊँगी। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।